लेकिन मैं तुमसे अब ना मिलूंगा, ये अहद है लेकिन उदास होके मुझे बेकरार मत करना। मुसाफिरों का मगर एतबार मत करना। नहीं मैं ये नहीं कहता। तमाम उम्र मेरी राह देखना, लेकिन तमाम उम्र मेरी राह देखना, लेकिन कभी चढ़े हुए दरिया को पार मत करना। मुसाफिरों का मगर एतबार मत करना। नहीं मैं ये नहीं कहता। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ और हमेशा की तरह लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन नहारी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए बोनलेस चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, कटी हुई बारीक प्याज, कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, बेसन, दही, लाल टमाटर, नहारी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कटे हुए नींबू। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। फिर ऑयल लेंगे, फिर हम प्याज ब्राउन करेंगे। नाज़रीन, प्याज जो ब्राउन करेंगे तो हमें उसको लगातार चलाते रहना है ताकि वो जल ना जाए। नाज़रीन, प्याज ब्राउन करने के लिए अगर हम थोड़ा सा सिम गैस रखें तो उससे हमारी प्याज काफी अच्छी ब्राउन होती है। दूसरा ये है कि अगर खाने में अच्छा फ्लेवर चाहिए तो उसके लिए भी हमें प्याज ब्राउन करके रख लेनी चाहिए। इसमें फ्रिज में भी रख सकती हैं आप। किसी भी खाने में अगर अच्छा कलर चाहिए तो आप प्याज ब्राउन डाल सकती हैं उसमें। ये देखिए तकरीबन प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। फिर हम इसी ऑयल में बोनलेस चिकन डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मिर्च और नमक हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए डाला है जिससे इसकी तरी जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि तरी को हमें अलग निकालना है। कुछ देर हम इसको ढककर बनाएंगे। तो नाजरीन, इतने हमारी तरी तैयार होती है, हम इतने टमाटर पीस लेते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए टमाटर हम लाल लेंगे। और टमाटर के साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, नहारी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हम मिक्स कर पूरा पीसेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे।
अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हमारी तरी तैयार हो चुकी है। जो ऊपर ऊपर हमारी तरी आती है, इसको अलग एक बाउल में निकाल लेते हैं। फिर हम इसमें नाहरी मसाला, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, ये सब चीजें हम चिकन में डालेंगे। इसको डालने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे और इतना पानी डालना है कि चिकन का जो है रेशा अलग हो जाए। और फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको फिर 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा बेसन नहारी को गाढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है। फिर दही लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको नहारी का मसाला बना बनाया नहीं मिलता है तो आप इसको घर पर भी तैयार कर सकती हैं। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होती है थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च लाल, और सौंठ, सौंफ, जीरा, काला नमक, काली मिर्च और हरी इलायची, जायफल, जावित्री और लौंग। ये सारी चीजें पीसकर आप घर में रख लीजिए। और जब भी आपको अगर नहारी बनानी है तो आप उसमें से 1 किलो गोश्त में 2 टीस्पून डालकर बना लीजिए। अब ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको नहारी में डालेंगे। और देखिए हमें गोश्त को जो है इतना गलाना है कि उसके रेशे अलग हो जाएं। जैसे इसके हो गए हैं देखिए। और अगर कुछ नहीं हो पाते हैं तो हमें चमचे से थोड़ा सा उसको तोड़ना है। फिर हमें ये पेस्ट डालना है, दही, प्याज और बेसन। इसको डालने के बाद नहारी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, काफी अच्छा कलर आता है इससे। ये देखिए ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अभी देखिए कितना अच्छा फ्लेवर इसका आया है। फिर ऊपर से हम इसकी तरी डालेंगे जो हमने पहले से निकाली हुई थी। फिर इसको हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे और अदरक से।
और नींबू। नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी रेसिपी चिकन नहारी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन नारी बनाने के लिए चाहिए चिकन, नारी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, बेसन, प्याज, टमाटर, दही, तेल, हरी मिर्च, नींबू और अदरक। चिकन नारी बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में प्याज ब्राउन फ्राई करें, फिर एक कढ़ाई में चिकन, लाल मिर्च पाउडर, पानी, नमक डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, नारी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। फिर चिकन में पेस्ट को मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद फ्राइड प्याज का चूरा करके उसमें बेसन, दही एक साथ मिक्स करें और चिकन में मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में हरी मिर्च, अदरक के साथ सर्व करें। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारे पास आते हैं बहुत सारे लेटर्स, लेकिन हम चुनते हैं सिर्फ उसी लेटर को जिसकी रेसिपी होती है कुछ खास। वो खास रेसिपी भेजी है हमें पटना से सुगंधा जी ने। तो आइए इस्तकबाल करते हैं पहले सुगंधा जी का। सुगंधा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारे स्टूडियो में आई। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरी रेसिपी यहाँ पे चूज की गई है और ये रेसिपी खासकर थोड़ी स्पेशल भी है और मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी रेसिपी ये सेलेक्ट होगी क्योंकि थोड़ी सी यूनिक है। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो आपने हमें लिखकर भेजा था, तो ये रेसिपी मैं ही बनाऊंगी या आप बनाएंगी? मैंने तो बहुत टाइम बनाया है, इस बार आप चलिए बनाइए। तो आइए पहले नजर डालते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, एलोवेरा जेल, देसी घी,
नारियल, और ये मैंने पहले पीस कर रखा है एलोवेरा जेल को, नारियल का पाउडर, बादाम और चीनी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जी। फिर हम इसमें देसी घी डालेंगे। तो सुगंधा जी, ये जेल जो होता है तो काफी कड़वा होता है, तो इसको हम ज्यादा घी में इसमें थोड़ा घी थोड़ा यूज होता है और ज्यादा यूज होता है। और स्पेशली ठंडी के टाइम में आप खाते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है ये। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदा करेगा जी। वैसे तो एलोवेरा किसी भी रूप में खा ले, किसी भी रूप में यूज कर ले, तो हर रूप में ये बेनिफिशियल ही है। और इसका एक फायदा ये भी सुना है कि अगर किसी को चोट लग जाए या फिर दर्द हो किसी को, तो इसको 2 पीस करने के बाद थोड़ा सा इसको सेक कर और फिर वो बांध कर पट्टी से सो जाए तो सुबह तक वो सही हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि मेरे साथ अभी आने के समय में एक बहुत अजीब सा वाक्य हो गया। मेरे पैर में मोच आ गई, तभी मेरे दिमाग में भी सेम चीज आई थी कि मैं भी रात में ऐसा ही करूंगी। तो हमारे घर में ही ऐसे छोटी छोटी किचन की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें पता नहीं होता, लेकिन वो काफी फायदे वाली चीजें होती है। आयुर्वेद के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जेल अब हम घी में डालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये तो जैसे एक लिक्विड में है, तो ये तो काफी टाइम लेता होगा बनने में। बिल्कुल बिल्कुल। इसको चलाते रहना है बार बार, वरना फिर ये पकड़ने का डर रहता है, नीचे से जल ना जाए। इस वजह से हम इसको बार बार चलाते रहेंगे। ये देखिए अब इसी तरह से भुनेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तेल बिल्कुल अलग हो रहा है, मतलब ऑयल अलग हो जाएगा और एलोवेरा जेल अलग हो जाएगा। तो इसकी जो कड़वाहट है, इसको अगर हम थोड़ा कम करने के लिए सूजी जो है वो हम इससे डबल लेंगे। तो ये हमारा भून चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा बच के काम करना है क्योंकि इसमें बहुत, मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत छींटे आ रही हैं। फिर हम थोड़ा सा और घी डालेंगे इसमें। हाँ जी, सूजी फ्राई करने के लिए। सूजी फ्राई करने के लिए भी हम देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, घी से टेस्ट इसका जो होता है ना वो बहुत इनहांस हो जाता है जी। अब ये देखिए, जैसे सूजी अगर हमारे पास 1 कटोरी है एलोवेरा जेल, तो हम 2 कटोरी सूजी लेंगे, यानी कि जस्ट उसका डबल कर देते हैं। फिर इसको भी भूनना है अच्छी तरह से। जी जी, बिल्कुल। इसे भी हल्की सी ब्राउनिश कलर जब भी आ गया तभी तक इसे भी फ्राई करनी है। ये तो काफी टेस्टी लगेगा क्योंकि देसी घी में बन रहा है, दूसरा इसमें सूजी अच्छी तरह से डल रही है डबल होकर, तो इसकी तो कड़वाहट मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको फील भी नहीं आएगा। कुछ अलग सा टेस्ट रहेगा, कुछ यम्मी सा टेस्ट लगेगा आपको, और लेकिन इसके जो फायदे हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लेती है ये भी। और भी कुछ ट्राई करती हैं आप घर में या सिर्फ स्वीट्स बनाती हैं? नो, एक्चुअली मैं स्वीट्स तो खाती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बनाती ही हूँ। सिर्फ बनाती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल बनाती ही हूँ। अब ये देखिए हमारा कलर जो है सूजी का वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि लाइट ब्राउन पर आता जा रहा है अब ये। तो देखिए हमारी सूजी जो है वो भुन चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। प्लेट तो जी। तो नाज़रीन, हमारी सूजी जो है वो भुन चुकी है। अब हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे। तो इतने हमारा पानी गर्म होगा, इतने हम अपने ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लेंगे। पहले हम पानी डालेंगे,
फिर चीनी, जितनी सूजी होगी तो चीनी हम उतनी ही लेंगे, या फिर अगर हम कम मीठा पसंद करते हैं तो मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास 200 ग्राम सूजी है तो हम 150 ग्राम चीनी डालेंगे। और इसके अलावा आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप क्या ज्यादा पसंद- खाते हैं तो आप ज्यादा कम भी कर सकती हैं। ऐसे बहुत ज्यादा शुगर नहीं यूज करना जी। चाहिए, तो आप अगर लिमिट में यूज करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और इसकी क्वालिटीज वो आपकी बरकरार रह जाएगी। तो इतने हम कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग जो है लंबी लंबी ही करनी है ना। खाना बनाना जितना मेहनत का जी। काम है ना, इसकी गार्निशिंग पे भी हमें उतना ही जी, ध्यान उतना देना ही चाहिए। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो खाने का भी दिल नहीं चाहता। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी आंखों से जी। खाते हैं, जुबान तक तो उसके बाद बाद लेके- में ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है हमें लंबी लंबी। वैसे ड्राई फ्रूट्स तो हम और भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बादाम और नारियल ही डालें। नहीं नहीं, और भी जो हमारे हमें पसंद है जी, वो भी हम दे सकते हैं। कितने को कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं और होती किसी है, को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते होती हैं, है। तो कि वो ये निकाल कर खाते हैं। हाँ, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको जैसा टेस्ट पसंद है वैसे आप उसको बनाते चले। देखिए पानी जो है हमारा खौल चुका है, यानी कि अब इसमें कच्चापन जो है बिल्कुल नहीं रहा होगा। नहीं रहा, और चीनी लगती है कि घुल चुकी है इसमें। तो अब हम इसमें पहले ये डालते हैं बादाम, फिर हम नारियल को कद्दूकश करेंगे। नारियल में हम नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ये क्रश करना थोड़ा मेहनत का काम होता है, टाइम भी लगता है। हाँ, और इसमें अपने हाथों का खासकर ध्यान रखना है कि कहीं फिंगर ना कट जाए। हाँ, कद्दूकश हो गया। हो गया है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हाँ जी, इसके लिए हमें 1 स्पून चाहिए। नारियल पाउडर डालेंगे, फिर हमें सूजी डालनी। तो सूजी अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये मतलब वैसे हो जाती है, चिपक जाती है, तो हमें थोड़ा अलग अलग करके डालना है इसको। हाँ, तो इसके लिए हमें आप चलाती रहिए, मैं स्पून से ये डालती रहूंगी। मैं आपको स्पून बढ़ा दूँ? इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें चलाना है। और इसकी खुशबू अभी से आने जी। शुरू हो गई है। अभी एलोवेरा भी डलना बाकी है इसमें। जी, फिर हम डालेंगे एलोवेरा जेल, जिस चीज का ये खास हलवा है। देखिए एलोवेरा जेल डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो सुगंधा जी देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, तो अब हम इसको सर्व करें। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो नाज़रीन हमारा एलोवेरा का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल। फिर हम इसको हलवे को निकालेंगे सर्विंग बाउल में। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, गार्निश